3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। मॉडिफाइड लॉकडाउन में सुबह 6 से 11 बजे तक अनलॉक का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर और एसपी। दुकानदारों और ग्राहकों से कोविड नियमों की पालना के साथ बिक्री और खरीदारी करने की अपील। 46 दिन बाद मॉडिफाइड लॉकडाउन में अनलॉक हुए बाजारों का निरीक्षण करने गुरुवार सुबह जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित और पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा मदार गेट, पड़ाव आदि बाजारों में पहुंचे तो पाया कि लोग नियत समय तक बाजारों में खरीदारी करके वापस लौट रहे हैं। वहीं दुकानदार भी तय समय पर अपनी दुकानों को बंद करने में जुटे दिखे। 11 से 12 बजे तक अपने घरों पर लोग पहुंच जाएं, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसका पालन होते हुए भी देखा जा रहा है। पुलिस कप्तान जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह से लागू लॉकडाउन में 46 दिन बाद अनलॉक प्रक्रिया को आंशिक तौर पर शुरू करते हुए कुछ राहतें प्रदान की गई हैं, जिसमें दुकानदारों को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक अपने प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी गई है। लोग इसी नियत समय पर बाजारों में खरीदारी करने पहुंच सकते हैं, लेकिन सभी को 12 बजे से फिर लॉकडाउन की पालना करनी होगी और घरों में ही रहना होगा। शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। उसमें किसी भी दुकान को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही लोगों को घर से बाहर निकलने की। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अभी मैंने और कलेक्टर साहब ने अजमेर शहर का दौरा किया है और जो पूरा मार्केट 6 से 11 सरकार की तरफ से जो दुकानें अनुमति हुई है, वहाँ किस तरह कितनी भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है नहीं हो रहा, लोगों ने मास्क पहनना तो कहीं नहीं छोड़ दिया। इन सारी बातों का एक मुआयना करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए विजिट किया तो ये पाया कि अधिकांश लोगों ने मास्क लगा रखा है। मास्क में मैं समझता हूँ 100% पालना हो रही है और जहाँ पालना नहीं हो रही है वहाँ हमारी पुलिस की टीमें, पैदल टीमें अपने लगाने के निर्देश दिए हैं। हर दुकान के सामने पैदल पुलिस टीम जाएगी और जो भी बिना मास्क के मिलेगा या जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन होगा वहाँ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी, जो लगातार जारी रहेगी। और हमने ये भी देखा कि 11 बजे मार्केट बंद हो जाना चाहिए, तो करीब सभी लोग 11 बजते ही अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। व्यापारी भी पूरा सहयोग कर रहे हैं और अगर इस तरह व्यापारियों का, जनता का सहयोग मिला तो इस बीमारी से लड़ने में हम सबको आसानी रहेगी। सभी व्यक्ति मास्क लगा के रहें, खरीदारी के समय भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगा के रखें, तो फिर मैं समझता हूँ कि जो सरकार द्वारा इस मॉडिफाइड लॉकडाउन में जो अनुमति दी गई है वो सार्थक सिद्ध होगी और इस बीमारी से लड़ने में आसानी रहेगी। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि मॉडिफाइड अनलॉक में बाजारों को खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही दुकानदारों और खरीदारों दोनों से अपील की है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क का सदैव उपयोग करें, बाजारों में या दुकानों पर एक साथ भीड़ इकट्ठी ना करें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी कोरोना का संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लोग बाजारों में ज़्यादा भीड़ ना करें। अभी मॉडिफाइड लॉकडाउन में जो नई गाइडलाइन है उसमें काफ़ी छूट दी गई है। 6 से 11 सुबह सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति है। उसी के लिए दौरा कर रहे हैं कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, खास करके मास्क की जो पालना है वो सभी दुकान वाले और जो कस्टमर्स यहाँ आ रहे हैं वो पालना करें। इसी के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं नीचे के अधिकारियों के कि अधिक से अधिक जो पालना नहीं करें उनके चालान करें और लोगों को समझाइश भी करें कि मास्क को बिल्कुल ना छोड़ें कहीं भी मार्केट में आ रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के गुंडों द्वारा की जा रही राजनीतिक हिंसा के खिलाफ बीएमएस का एकता दिवस। भारतीय मजदूर संघ के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश भर के जिला मुख्यालयों पर राज्यपाल के नाम सौंपे गए ज्ञापन। भारतीय मजदूर संघ जिला अजमेर के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज पूरे देश भर में एकता दिवस मनाते हुए समस्त जिला मुख्यालयों पर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे गए। अजमेर में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री भोलानाथ आचार्य के नेतृत्व में बीएमएस के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में की गई राजनीतिक हिंसा पर राज्यपाल संज्ञान लेते हुए तत्काल विधानसभा को भंग करें। बीएमएस के प्रदेश मंत्री भोलानाथ आचार्य ने बताया कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा वीरभूमि, कूच बिहार, मिदनापुर, कोलकाता, उत्तर दक्षिण परगना सहित अन्य जिलों में तृणमूल कांग्रेस के बजाय बीजेपी को वोट देने वाले हिंदू समाज व भाजपा कार्यकर्ताओं को मारपीट कर उनके घर व दुकानों को जलाकर पलायन के लिए मजबूर किया गया। उस पर भी लोकतंत्र का परिहास करते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं की, बल्कि उन्हें संरक्षण दिया। ऐसी अलोकतांत्रिक सरकार पर राज्यपाल कठोर कार्रवाई कर विधानसभा को तत्काल भंग करें, अन्यथा बीएमएस उग्र आंदोलन करेगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। एक माह पूर्व जो बंगाल में चुनाव होकर नई सरकार का गठन हुआ था, नई सरकार के गठन के बाद वहाँ से चुन के हमारे मजदूर भाइयों को, वहाँ में निवास करने वाले नागरिकों को वहाँ की सरकार द्वारा प्रशासन के सहयोग से काफ़ी अत्याचार कर रहे हैं। उसको लेके आज भारतीय मजदूर संघ के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पे हिंदुस्तान के प्रत्येक महानगर में, प्रत्येक तहसील में एकता दिवस के रूप में भारतीय मजदूर संघ मना रहा है और महामहिम बंगाल के राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, अभी कल ही की घटना है। बुधवार रात्रि को हमारे कार्यकर्ता रहीम दास की, उसके परिवार पे वहाँ के गुंडों द्वारा हमला किया गया, जिसमें उसका 12 वर्षीय बालक रमेश रहीम दास, उसके बहन, उसके भाभी, उसके भाई काफ़ी गंभीर रूप से घायल किया गया, जिसे भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन उसके एफआईआर वहाँ के प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा दर्ज नहीं की गई है। इन सब को मद्देनजर रखते हुए भारतीय मजदूर संघ ने आज ये एक दिवसीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र के पर्यावरण राज्य मंत्री संजय बनसोड़े ने दरगाह की सीढ़ियों पर टेका माथा। मीटिंग के सिलसिले में आए राज्य मंत्री संजय बनसोड़े ने पवित्र भूमि से कोरोना महामारी को खत्म करने की मांगी दुआ। वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से प्रदेश सहित जिले के सभी धार्मिक स्थल बंद हैं। ऐसे में विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह भी पिछले 46 दिनों से बंद है। यहाँ दरगाह के खादिम ही अंदरूनी रसूमात पूरी करा रहे हैं। बाहरी जायरीन व व्यक्ति का प्रवेश निषेध किया हुआ है। ऐसे में गुरुवार को महाराष्ट्र के पर्यावरण राज्य मंत्री संजय बनसोड़े दरगाह पहुंचे। उन्होंने दरगाह के बाहर से ही गरीब नवाज के दर पर देश दुनिया से कोरोना को खत्म करने की दुआ मांगी। मीडिया से बात करते हुए बनसोड़े ने कहा कि वे राजस्थान में मीटिंग के सिलसिले में आए हुए थे। उन्हें पता है कि लॉकडाउन है, पर मंदिर मस्जिद की पवित्र भूमि पर पैर रखने से ही हाजिरी कबूल हो जाती है। इसलिए ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की सीढ़ियों पर माथा टेक कर उन्होंने दुआ की है। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि बेवजह घरों से ना निकलें, जरूरत पड़ने पर मास्क लगाकर ही निकलें। कोरोना संक्रमण को खत्म करने के लिए सभी को एकजुट होकर नियमों की पालना करनी होगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे
हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। मीटिंग के लिए आया था और दरगाह शरीफ का दर्शन लेने आया था, लेकिन दरगाह बंद है। हमको मालूम नहीं था लॉकडाउन है उनके। हम बाहर से इधर से दूर से एकदम ऐसा माथा टेका और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को एक मांग की कि ये जल्दी से जल्दी ये कोरोना ये देश मुक्त होना चाहिए और लोगों को रिलीफ या ठिकाने मिलना चाहिए, और इसको यही मांग किया है। तो जल्दी से जल्द ख्वाजा ये हमारी मांग पूरी करेंगे। और सभी जनते को मैं बोलना चाहता हूँ कि घर के बाहर मत निकलो, मास्क पहने ही, कुछ काम है तो मास्क पहने ही निकलो और दूरी से रखो। जैसे देश भर में लॉकडाउन है, देश की सभी बारिश की सूचना तो आपको होगी, उसके बाद भी आप अभी कैसे नहीं, सही बात है आपकी, एकदम सूचना बराबर है। यहाँ पे नज्जी के कार्यक्रम में था, मैं मीटिंग में था, तो यहाँ पे दरगाह का बहुत ही ये अपने देश में ये है, तो उनकी भूमि में अगर पाए रखा तो सुकून मिलता है। हमको मालूम है, हम तो कोई नियम का उल्लंघन कभी नहीं करेंगे, इसलिए हम वहाँ उस भूमि में पैर रखें, सिर्फ देखना चाहते थे, ख़त्म। तो दरगाह जियारत के लिए यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन से आपकी कोई बात वगैरह हुई थी? नहीं, मैं नहीं किससे बात नहीं हुई थी और करना भी नहीं चाहते थे। हम कैसा है, हम शासन के लोग हैं, हमको लॉकडाउन क्या है सब पता है। ये भूमि में अगर ये दरगाह पर रखा तो सुकून मिलता है, इसलिए आए। प्रोटोकॉल ऑफिसर आलोक जैन ने प्रोटोकॉल तोड़ने वालों के खिलाफ की कार्रवाई। नया बाजार गोलप्याऊ पर शंकर चाट वाले के प्रतिष्ठान को 72 घंटे के लिए किया सीज, लगाया जुर्माना। जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त प्रोटोकॉल ऑफिसर द्वारा मॉडिफाइड लॉकडाउन में अनलॉक किए गए निर्धारित समय के बाद भी व्यावसायिक गतिविधियां जारी रखने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। प्रोटोकॉल ऑफिसर आलोक जैन ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर दिन में 11 बजे बाद भी दुकानें और प्रतिष्ठान खोलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसी के तहत गुरुवार को नया बाजार गोलप्याऊ पर स्थित शंकर चाट भंडार की दुकान को 72 घंटे के लिए सीज किया गया। वहीं दुकान पर मौजूद भीड़ पर 1,000 रुपये का चालान भी बनाया गया। इसके साथ ही बाजार का निरीक्षण करने के दौरान 2 बिना मास्क वाले लोगों का 1,000 रुपये का चालान काटा गया। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन के आरोप में भी चालान काटे गए। बाजार का निरीक्षण करने के बाद मदारगेट कस्तूरबा हॉस्पिटल में समस्त बीएलओ की एक मीटिंग ली गई, जिसमें उन्हें वैक्सीनेशन कराने के लिए निर्देशित किया गया। इसके अलावा कस्तूरबा हॉस्पिटल में कोविड के लिए आरटीपीसीआर के टेस्ट कराने के लिए भी कैंप लगाया गया है, जहां मदारगेट सहित आसपास के दुकानदारों का टेस्ट कराया जा रहा है ताकि कोई सुपर स्प्रेडर ना बन सके। जैन ने बताया कि मास्क लगाएं, दूरी बनाएं और सुरक्षा को अपनाएं, तभी कोरोना संक्रमण की चेन को पूरी तरह से तोड़ पाएंगे। लापरवाही हमें इस रोग से मुक्त नहीं होने देगी, इसलिए लोग घरों में रहें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और हमेशा मास्क लगाए रखें। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जैसा कि आपको पता है, अभी मॉडिफाइड लॉकडाउन चल रहा है, जिसके तहत 6 से लेकर 11 बजे तक दुकानें खुल रही हैं, सभी प्रतिष्ठान खुल रहे हैं। तो उसमें 11 बजे बाद आज हमें जो है एक प्रतिष्ठान खुला हुआ मिला नया बाजार में स्थित शंकर चाट जो प्रतिष्ठान है गोलप्याऊ पर, वो 11 बजे बाद खुला हुआ मिला। तो अब उन्होंने उसको 72 घंटे के लिए सीज की कार्रवाई की है। साथ ही वहाँ पर भीड़ भी मिली, तो उसके तहत 1,000 रुपये का चालान भी उसका किया गया है। और क्षेत्र में जो है वो राउंड लिया गया। राउंड के दौरान इसके अतिरिक्त 2 मास्क के चालान किए गए 2,000 रुपये के, और सोशल डिस्टेंसिंग के भी आज चालान किए गए हैं। इसके साथ हमने जो कस्तूरबा है हॉस्पिटल है, वहाँ पे मीटिंग ली सभी बीएलओस की, और बीएलओ को ये डायरेक्शन दिए हैं कि जितने भी उन्होंने सर्वे करके जितने भी 45 से ऊपर वाले व्यक्ति हैं जिनका वैक्सीनेशन शेष है, उनका वैक्सीनेशन का कैंप लगाएं और जाकर के उस कैंप में मैक्सिमम लोग जो आ सके और 45 प्लस वाले हैं अपने आप को वैक्सीनेट करा सकें।
कस्तूरा हॉस्पिटल में ही आज हमने RT-PCR का कैंप लगाया, जो कि सैम्पलिंग होती है, इससे पता चलता है कि कोविड पॉजिटिव है नहीं। और सभी दुकानदार जो आसपास के क्षेत्र के हैं, मदार गेट इत्यादि के, उनको पाबंद किया कि आप आकर के अपना सैंपल दें, ताकि पता चल सके कि कोई सुपर स्प्रेडर तो नहीं। क्योंकि दुकानें खुल चुकी हैं तो हम लोगों की सुरक्षा के हिसाब से ये कार्रवाई कर रहे हैं। सर, दूसरी लहर भी चल रही है, बच्चों में भी इफेक्ट आ रहा है, तो उसके भी बच्चों के भी सैंपल सभी के ले रहे हैं हम। और डोर टू डोर हमने सर्वे पहले ही करवा लिया था। डोर टू डोर सर्वे में इस बार जो हमने डोर टू डोर सर्वे करवाया था BLO के माध्यम से, तो जो पेशेंट है वो काफ़ी कम आए थे और हमने वो सारे दवाइयाँ भी उनको घर पे ही पहुँचवा दी थी डोर टू डोर सर्वे के बाद। गेगल थाना अंतर्गत रात 9 बजे ढाबे पर पार्किंग विवाद को लेकर हुई फायरिंग। कुख्यात बदमाश रामस्वरूप उर्फ गजनी ने ढाबा मालिक के रिश्तेदार प्रीतम पर चलाई गोली। घायल प्रीतम का अस्पताल में इलाज जारी। बीती रात 9 बजे करीब गेगल थाना अंतर्गत गगवाना बालाजी मंदिर के पास राजस्थानी ढाबे पर पार्किंग विवाद को लेकर फायरिंग की घटना सामने आई है। वारदात के मुताबिक ढाबा संचालक से कुख्यात बदमाश रामस्वरूप उर्फ गजनी और उसके साथियों का पार्किंग को लेकर विवाद हो गया। इस पर गजनी ने ढाबा संचालक के समझाइश करने पहुंचे रिश्तेदार प्रीतम यादव और विश्वास यादव पर फायरिंग कर दी, जिसमें प्रीतम यादव के हाथ को चीरती हुई एक गोली सीने में जा लगी। घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर गेगल थाना प्रभारी नंद सिंह महजाप्ता, CO पार्थ शर्मा व एडिशनल SP मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। वहीं फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने घटनास्थल से चलाई गई गोली का कारतूस बरामद कर लिया है और पूरे जिले में नाकाबंदी कराकर CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। प्रारंभिक पुलिस पड़ताल में ये बात सामने आई है कि बदमाश गजनी 5000 के मोस्ट वांटेड इनामी बदमाश वरुण चौधरी का गुर्गा है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। शाम को 9 बजे हमारे रिलेटिव का ढाबा है बालाजी मंदिर के पास गगवाना। वहाँ शाम को आकर के और कुछ 4-5 जनों 6 जनों ने वहाँ पर थोड़ी बहुत लड़ाई वगैरह स्टार्ट कर दी थी। तो हमारा जो रिलेटिव है उसने फ़ोन कर दिया घर पे। तो वहाँ पर मेरे भतीजे विश्वास यादव और प्रीतम यादव दोनों घर पे थे। उनके मासी के लड़के हैं, तो उसने फ़ोन कर दिया, तो वो चले गए वहाँ पर। वहाँ जाकर के वो समझाने के लिए जैसे ही उनको आगे बढ़े, उनमें से एक ने निकाल करके उसके ऊपर फायर कर दिया प्रीतम पे। तो उसके गोली लगी है, चेस्ट के ऊपर गोली लगी है और एक अंगूठे में है, एक उंगली के अंदर भी है। वो छर्रे उछल के लगे हैं, शायद फायर 1 हुए या 2 हुए, ये मुझे पता नहीं है। कितने जने थे वो 5-6 जने थे, जिसमें से 2 हमारे गाँव के ही हैं लोकल। और नहीं, कोई पुरानी रंजिश नहीं है। वो वहाँ पर कोई शायद हिसाब को लेकर के या पार्किंग को लेकर के कुछ छोटा मोटे रूप में उनका विवाद हुआ होगा। वो फिर उसके बाद वो दादागिरी करने लगे, उसको धमकाने लगे। तो उसने घर पे फ़ोन कर दिया कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे झगड़ा कर रहे हैं। तो दोनों चले गए समझाने के हिसाब से। गए, जैसे गाड़ी से उतरे, गाड़ी से उतरते उसने उनमें से एक किसी ने फायर कर दिया। तो उसके चेस्ट में गोली लगी है। अभी गोली अंदर ही है, डॉक्टर अभी ऑपरेशन करके निकालेंगे गोली को। और हमलावरों में किसी की पहचान हो पाई? हमलावरों में देखिए मुझे पता नहीं है। अभी वो जब बच्चा जब बयान देने लायक होगा तो वो बता देगा, अपना बयान दे देगा। कंप्लेन कर दिया आपने? हाँ बिल्कुल, पुलिस में कंप्लेन कर दिया है। SP साहब, CO साहब सब मौके पर पहुंच गए हैं। और गेगल थाने का ये मामला है, तो वहाँ के SHO साहब भी आगे फ़ोन करते हैं, तुरंत प्रभाव से पुलिस मौके पर पहुँच गई। अपनी वो जो भी कार्रवाई है वो कर रही है। जैसे जो गाँव के लोग शामिल थे उनका कुछ नाम है पता है? नहीं, गाँव के लोगों जैसे मैंने पूछा अभी उससे, तो एक तो शहबाज खान का नाम बता रहा है वो, शहबाज खान पुत्र महराज खान। एक कोई जुबैर है जिनके पिताजी का नाम मुझे पता नहीं है। तो 2 जने तो ये गांव के बता रहे हैं, उनके साथ में 3-4 जने थे। उन लोगों ने ये फायर किया है। बाकी की जो डिटेल है वो उसको थोड़ा होश आ जाएगा, उसके बाद उठेगा। ये करीबन 9 बजे के आसपास घटना रही होगी। उस दौरान ये अपने गंगवाना के पास में एक हाईवे पर होटल है राजस्थान ढाबा करके। तो राजस्थान ढाबे के ऊपर आपस में पार्किंग की बात को लेकर के जो ढाबे के मालिक थे वो और उनके साथ जो कुछ लोगों की आपस में कहासुनी हो गई। वो कहासुनी और वो लड़ाई झगड़े के पश्चात में
उनमें से जो पार्किंग वाले विवाद कर रहे थे उनमें से एक आदमी ने फायर कर दिया। फायर की वजह से ये यादव साहब जो हैं इनको गोली लगी, इनको हॉस्पिटल पहुंचाया हम लोगों ने, और जितने भी पूरे ज़िले में नाकाबंदी करी, आसपास के ज़िलों में सूचना दी गई है, और हम जिस आदमी ने फायर किया है उसको बहुत सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं। तो पहचान हो पाई है अपराधी हैं अभी तक, तो देख रहे हैं हम लोग, जल्दी आपको जब पकड़ेंगे तो बता देंगे। टोटल कितनी गोली लगी? एक चली भी एक। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा राहत सामग्री का वितरण। वार्ड 75 और 76 में युवा कांग्रेस शहर उपाध्यक्ष समीर भटनागर व कार्यकर्ताओं ने बांटी राशन सामग्री। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष व वार्ड 76 से कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी रहे समीर भटनागर के द्वारा वार्ड 75 और 76 में गरीब व्यवसाय लोगों को सूखी राशन सामग्री के किट बांटे जा रहे हैं। समीर भटनागर ने बताया कि लॉकडाउन के कारण गरीब तबका व मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई है। इसके चलते वैश्विक महामारी में अजमेर युवा कांग्रेस की ओर से पिछले 1 महीने से खाने के पैकेट्स व सूखा राशन वितरित किया जा रहा है। अब तक हजारों किलोग्राम राशन सैकड़ों लोगों में बांटा जा चुका है। खाद्य सामग्री वितरण करते समय सामाजिक दूरी की सख्ती से पालना की जाती है। इस अवसर पर एहसान कुरैशी, सीताराम सिंह, संजय भटनागर, विशाल सिंह, रजत माथुर, जफर हाशमी, वाहिद खान आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आज युवा कांग्रेस द्वारा पंचशील वार्ड नंबर 76 और 75 के अंदर युवा कांग्रेस द्वारा वार्ड के अंदर सूखे राशन की सामग्री ज़रूरतमंद लोगों को बांटी गई। और आप जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी देश में, प्रदेश के अंदर लॉकडाउन की स्थिति है, इससे मध्यम वर्ग गरीब तबके को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। देश में वैसी बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, गरीब तबके के पास में रोज़ कुआं खोद के कमाने वाले थे, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो उसको देखते हुए युवा कांग्रेस संगठन द्वारा ज़रूरतमंद लोगों की वार्ड नंबर 75 के अंदर उनका सहयोग करा गया है। और आगे भी अगर युवा कांग्रेस को ऐसा मौका मिलता रहेगा तो युवा कांग्रेस ऐसे गरीब तबके की, मजदूर वर्ग की, इनकी ज़रूरतमंद जो चीज़ें होती हैं, खाने पीने की सामग्री है, उसकी ज़रूरतें इनकी पूरी करती रहेगा। समय के लोग रहते हैं वैसे सर देखिए, इधर आपको मैं बताऊं, वार्ड नंबर 76 के अंदर जो पंचशील है, पंचशील के अंदर है ना, गणेशगढ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे मध्यम वर्ग, हाई क्लास के और मध्यम वर्ग से नीचे गरीब तबके के हर क्लास के लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो इस स्थिति के अंदर सरकार तो अपनी तरफ से इनकी मदद कर ही रही है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ज़रूरतमंद जो सक्षम लोग हैं उन लोगों को भी आगे बढ़ के इसमें आना चाहिए। जो भामाशाह है उनको उनकी जो ज़रूरतमंद की चीज़ें, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, उस चीज़ की इनकी मदद करनी चाहिए। तो इससे क्या कि हाँ, एक तो देखिए भाईचारा अपनी जगह ठीक है, अभी आपको पता है महामारी देश के अंदर फैल रही है, लेकिन ये ऐसा समय है कि हमें एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। इस समय ना कोई राजनीति करने का ये समय है। तो मैं हाथ जोड़ के सबसे निवेदन यही करना चाहूँगा कि अभी राजनीति को थोड़ा बंद करके ज़रूरत की जो लोगों की चीज़ें हैं, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, उस चीज़ से इनकी मदद करें और अपने भाइयों का साथ दें। बहुत अच्छा लगा कि जो समीर भैया जो काम कर रहे हैं, जो उन्होंने राशन सामग्री बांटी है अभी, तो मैं सभी से यही अपील करूंगा कि भाई जिसके पास जितना हो, सब गरीबों को थोड़ा थोड़ा करके सब कोशिश करें कि इनको गरीबों को खाना बांटे, या जो भी है जितनी श्रद्धा हो वैसे काम करें। वैसे लॉकडाउन लगा पड़ा, गरीबी में बहुत दिक्कत हो रही है गरीब लोगों को, तो काम धंधे है नहीं, सब लोग घरों में ही हैं। सब लोग घरों में ही हैं, परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं लोग बाग। आज जो बता, क्या कहना चाहोगे आप? बहुत अच्छा काम करा समीर भैया ने, और मैं इनसे ये कहता रहूँगा कि आगे भी अगर जो इनका होता है तो और करते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आनासागर झील पर बने मुगलकालीन बारादरी के बरामदे पर गिरी आकाशीय बिजली। ऐतिहासिक आनासागर झील की बारादरी के बरामदे पर बिजली गिरने से एक हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। अजमेर की ऐतिहासिक आनासागर झील की सुंदरता में 4 चांद लगाती मुगलकालीन बारादरी के एक बरामदे पर गिरी आकाशीय बिजली से उसका कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।
बिजली गिरने से संगमरमर से बने बरामदे के एक हिस्से से टुकड़े टूटकर दूर तक जा गिरे। इसके साथ ही पुरातत्व विभाग द्वारा हाल ही में झील की मुंडेर पर लगाई गई स्टील की रेलिंग भी टूट गई। पुरातत्व विभाग के संरक्षण सहायक देवव्रत व सुरक्षा अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। उनके मुताबिक बुधवार दोपहर बारिश के दौरान तेज धमाके के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिससे बारादरी के भवन का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। उन्होंने घटना की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दे दी है। प्रस्तुत है हॉरिजन हिंद न्यूज के लिए नरेश गौड़ की रिपोर्ट। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। हम करें बारादरी पर आज बिजली गिरने से जो यहाँ की गुम्मतें हैं, मकबरे कहते हैं उन्हें, वो गिर गई हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको जो यहाँ की किस तरह से बिजली गिर जाने की वजह से हालात यहाँ के दिखाए रहे। ये देखिए, यहाँ पर जो मार्बल का जो बनाया हुआ है मकबरा, वो आज बिजली गिर जाने की वजह से ये थोड़ा सा धराशायी होता हुआ नज़र आया है। और इस तरह से ये देखिए कि ये यहाँ पर टूटा हुआ है और यहाँ पर जो स्टील की एंगलें लग रही थी उस पर भी वो आया है। और इस आज बड़ा हादसा होते होते टलते हुए बच गया है, क्योंकि अभी लॉकडाउन में बंद कर रखा है। इसे बंद करने की वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया। और ये देखिए, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ हिस्से जो गिरे हुए हैं वो आपको कैमरों की नज़र से दिख ही देंगे कि किस तरह से बारादरी के गिरा है और ये बड़ा हादसा होने से टल गया है। और बारादरी के ये आज अधिकारी भी आए हुए थे, यहाँ पर वो बैठे थे, तो उनके सामने अचानक से ये गिरते हुए नज़र आया। उन्हें बिजली चमकी बादलों से और बादल से बिजली चमकते ही यहाँ पर ये बारादरी के कुछ हिस्से गिर गए हैं बिजली गिरने से। पहले भी ऐसे ही एक हादसा हुआ था जो यहाँ पर पेड़ जल गया था बिजली गिरने से, और आज फिर दूसरा हादसा हुआ है। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि ये देखिए इस तरह के हालात हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मार्बल के जो पत्थर के टुकड़े हैं वो यहाँ पर गिरते हुए नज़र आए, बहुत दूर तक ये गिरे हैं। और ये देखिए, अभी भी दीवारों के अंदर दरारें आई हुई है। यहाँ पर जो बारादरी बनी हुई है उसके बीच की दीवार दिखा रहे हैं हम। ये देखिए, बीच में से चटक गया है और ये कभी भी नीचे गिर सकता है। और अभी तो लॉकडाउन है, तो इसलिए इसे सही करा दिया जाएगा। और ये देखिए, नीचे कितने मार्बल के हिस्से टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए कि आज लॉकडाउन नहीं होता तो आप इसके नीचे गर्मी में बहुत से जायरीन और टूरिस्ट यहाँ पर बैठे रहते हैं। लॉकडाउन की वजह से अभी बंद है, तो इसलिए बड़ा हादसा होते हुए बच गया। प्रशासन ये शुक्रगुजार मानता है कि बड़ा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पब्लिक आ जा नहीं रही है, तो इसलिए ये बंद कर रखा है। तो इसलिए अभी तक कोई जनहानि वगैरह नहीं हो पाई है। नरेश गौड़, अजमेर। ये देखिए, ये बारादरी के नज़ारा दिखा रहे हैं। आना सागर झील है ये। आना सागर झील के पास में ये बारादरी बनी हुई है। आना सागर झील का नज़ारा भी आज आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि ठंडी ठंडी लहरें हैं। मौसम में आज जो बदलाव आया है, बारिश भी आई है, और बारिश की वजह से और अचानक से ये बिजली गिर जाने की वजह से बारादरी का ये गिर गया हिस्सा। ये देखिए, बारादरी का हिस्सा हम दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, पर भी फिर भी एक ऐतिहासिक इमारत है। ऐतिहासिक इमारतें हैं यहाँ पर। पूरी बारादरी आपको दिखाई दे रही है।
यहाँ पर पहले भी एक बार पेड़ था, उसके ऊपर बिजली गिर गई थी, तो जब भी एक बच्चा जल गया था। और अभी आज ऐसे में कोई हादसा नहीं हुआ है। ये भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि जो ठीक है। वार्ड 28 में पार्षद स्वर्गीय भारती जांगीड़ के पोस्टर को लेकर पैदा हुआ विवाद। गलतफहमी का शिकार एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया हमला। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को लिया हिरासत में। गुरुवार दोपहर वार्ड नंबर 28 में पार्षद स्वर्गीय भारती जांगीड़ के पोस्टर को लेकर विवाद हो गया। विवाद भाजपा के ही दो पक्षों के बीच हुआ, जिसे लेकर मामला मारपीट तक जा पहुंचा। आखिर रामगंज थाना पुलिस को मौके पर पहुंचकर दोनों ही पक्षों के 4-5 लोगों को हिरासत में लेना पड़ा। थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह नेगी ने बताया कि फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। रिपोर्ट मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। मामला पोस्टर को लेकर पैदा हुई गलतफहमी से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर इलाके के रमेश जांगीड़ और हैप्पी ने वहीं के रहने वाले महेश जोशी पर हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। अभी ये दोपहर में थाने से इतला मिली थी कि थाने से नीचे की तरफ चुंगी की तरफ जो जाते हैं वहाँ पे कोई दो पक्ष आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जिस पर पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची थी और वहाँ कुछ व्यक्तियों की भीड़ थी और आपस में बहस कर रहे थे, झगड़ा वगड़ा कर रहे थे, जिस पर 2-3 व्यक्तियों को भी थाने लेकर आए। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। एक व्यक्ति की हल्की सी चोट लगी हुई दिख रही है। तो ये विवाद क्यों हुआ था? विवाद तो अभी पूरा पता करेंगे। वैसे बता रहे हैं कि किसी पोस्टर को फाड़ने को लेकर इनमें आपस में दोनों पक्षों में कोई विवाद हुआ था। जैसी भी रिपोर्ट देंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। हमले में घायल महेश जोशी की पत्नी मधु जोशी ने बताया कि उनके घर के बाहर स्वर्गीय भारती जांगीड़ का एक पोस्टर लगा हुआ है, जो बारिश की वजह से गंदा हो गया, जिसे महेश जोशी ने साफ करने के लिए हरिजन को कहा था, लेकिन हरिजन ने उनकी अनुपस्थिति में उस पोस्टर को फाड़ कर फेंक दिया। जब इसकी जानकारी रमेश जांगीड़ को लगी तो उन्होंने उससे पूछताछ की तो उसने महेश जोशी का नाम ले दिया। बस इसी गलतफहमी में रमेश जांगीड़ और इलाके के ही हैप्पी ने महेश जोशी पर हमला कर दिया और उन्हें लहूलुहान कर दिया। पुलिस रमेश जांगीड़, हैप्पी, महेश जोशी और प्रतीक जोशी सहित 2-3 अन्य को पकड़कर थाने ले गई। मैं घर पे आया तो मैंने कहा बोलने की, मैं देखियो कोई पैसे मांगने वाला, हम तो सोचे कोई, हमें कहा कंफ्यूजन है, दूर रखो, हम ना पैसे से मजबूत है ना हमें थाने जाना है। मैंने उनको अच्छे से समझाया, मैंने कहा रुको आप एक बार कंफ्यूजन दूर करो, लेकिन वो बात तो मान ही नहीं रहे। मैंने कहा उनको समझाएंगे, नहीं कहा अनशन बहुत बोल है। जी जी हाँ, तो अनशन बोल रहा, बोले टांगे तोड़ के रोड पर बिछा दूंगा। अगर कुछ नहीं हो कोई है ना, इसको साफ करके वापस लगा देना। हरिजन ने सुना, पता नहीं सुना, उसने क्या करा, सारा पोस्टर हटा के फाड़ के फेंक दिया। फिर उन्होंने पूछा किसने करा, तो कि जोशी जी ने बोला। तो उन्होंने क्या करा, जैसे ना घर पे आया तो मैंने कहा भाई कंफ्यूजन है, आप दूर करो, मैं भी पूछती हूँ, मेरे को भी ये बात पता नहीं है, आप रुको। तो इधर वो तो घर पे आए ये बोलने वाले, और ये यहाँ से आके गली के बाहर इनका इंतजार कर रहे थे। इनको मैंने फ़ोन करके, गाड़ी लेके गए थे सब्जी मंडी, इनको मैंने बुलाया तो इन्होंने घर पे आया। मैंने कहा देखो ऐसी बात है, तो कि ठीक है, उनको गलतफहमी हो गई, मैं समझा के आता हूँ, इतनी सी बात। और यहाँ आते उन्होंने आओ देखा ताओ, और एक रमेश जांगीड़ है ना, गली नंबर 8 में रहता है, और उसके साथ एक हैप्पी है नाई, और है ना इस 29 की दुकान के सामने इसको इतनी बुरी तरह से उनको मारा कि भाई कुछ खूना खून कर दिया। देखो ये मास्क, चप्पल, ये चश्मा सब इस तरह से है ना, वो उनको मार के लेके, जब मुझे कॉलोनी वाले बुलाना मैं आई जीती तो पुलिस ले गई थाने में, और हमको और ले जा अनसठ बोला, गंदी बातें बोल रहा था कि 4-5 आदमी ने मिलकर अकेले पे वार किया, तो वो गिर गए नीचे। कर दूंगा। अंकल का नाम जी महेश जोशी। महेश जोशी। और किस किस को लेके गए? प्रतीक जोशी। प्रतीक जोशी जी। और आपका नाम? मेरा नाम मधु जोशी, मैं वाइफ हूँ उनकी। अच्छा वाइफ है। और ये उनकी मम्मी, उनकी माता जी। जी ठीक है। सदर बाजार मुंदड़ी मोहल्ला व्यापारिक एसोसिएशन का सामाजिक सरोकार। लॉकडाउन में पिछले 43 दिन से बांटी जा रही है रसद व खाद्य सामग्री। कोरोना महामारी में लॉकडाउन के कारण निर्मित हालातों को देखते हुए सदर बाजार मुंदड़ी मोहल्ला व्यापारिक एसोसिएशन अपने जनसेवा कार्यों से आमजन को मदद व राहत पहुंचाने का कार्य कर रही है।
एसोसिएशन के महासचिव अशोक दुलानी मामा ने बताया कि इसी क्रम में गुरुवार को अजमेर रेलवे स्टेशन पर कार्य कर रहे 20 प्राइवेट टैक्सी चालक, सफाई कर्मी व कुलियों को चिन्हित कर उन्हें कच्चे राशन सामग्री के किट जिसमें आटा, दाल, चावल, तेल, सब्जियां, साबुन आदि वितरित किए गए। आज के कार्यक्रम में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल अध्यक्ष मोहन चिलानी, अध्यक्ष अशोक मुदगल, सोना धनवानी, जय बच्चानी, गिरीश आसनानी, राजेश यादव, गोविंद वतवानी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज का कार्यक्रम था हमारे को 20 किट कूली, टैक्सी और सफाई कर्मचारियों को। किट के अंदर हमारा करीबन 10 सामान थे और उसके साथ आटे का कट्टा था। करीबन ये हम 38 दिन से काम करते आ रहे हैं। सदर बाजार, मुंदरी मोहल्ला व्यापारी संघ, शी टाकीज, खारीखुई, आता मोहल्ला, खारीखुई की तरफ व्यापारी की तरफ से करीबन 38 दिन से ये काम कर रहे हैं। उसके अंदर हम 730 किट बांट चुके हैं। उसके बाद डेली खाना बनाते हैं करीबन 400 आदमियों का। वो खारीखुई पे हम बांटते हैं, कभी दाल चावल, कभी कड़ी चावल, कभी पूड़ी और सब्जी, ये बांटते हैं। और उसमें हमारे सब भाइयों का, व्यापारी, मुंदरी मोहल्ले, सदर बाजार, खारीखुई, सबका सहयोग रहता है। उनके सहयोग से ही हम ये काम कर रहे हैं। अजमेर स्टेशन पर काम करने वाले जो हमारे टैक्सी चालक हैं, जो हमारे कूली साथी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, जो अभी इन दिनों कोविड की वजह से बेरोजगार हो रहे हैं, उनको रोज़गार पूरा नहीं मिल रहा है। इस बात को सुनकर के हमारे सदर मोहल्ला खारीखुई व्यापारी महासंघ के साथी अशोक दुलानी जी ने आज एक सेवा का काम किया है और उन्हें सूखी राशन सामग्री यहाँ पर भेंट करने का काम किया है। इसके लिए हम रेल परिवार की तरफ से उनका धन्यवाद देते हैं। आकाशीय बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त मुगल कालीन बारादरी के बरामदे की मरम्मत का कार्य शुरू। ऐतिहासिक आना सागर झील की बारादरी के बरामदे पर बिजली गिरने से एक हिस्सा हुआ था क्षतिग्रस्त। अजमेर की ऐतिहासिक आना सागर झील की सुंदरता में 4 चांद लगाने वाली मुगल कालीन बारादरी के बरामदे पर कल दोपहर गिरी आकाशीय बिजली से उसका एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। बिजली गिरने से संगमरमर से बने बरामदे के कुछ हिस्से टूट गए। इसके साथ ही पुरातत्व विभाग द्वारा हाल ही में झील की मुंडेर पर लगाई गई स्टील की रेलिंग भी टूट गई। पुरातत्व विभाग के संरक्षण सहायक देवव्रत द्वारा उच्चाधिकारियों को घटना से अवगत कराने के बाद गुरुवार को बारादरी की मरम्मत का कार्य शुरू करा दिया गया। फिलहाल बारादरी को बल्लियों से सपोर्ट देकर संरक्षित किया जा रहा है। साथ ही सभी पिलर्स को रस्सियों से बांध कर रखा गया है ताकि बिगड़ते मौसम में तेज हवा, आंधी, तूफान और बारिश से फिर से बड़ा नुकसान न हो जाए। पानी की समस्या से त्रस्त वार्ड 62 की महिलाओं ने फोड़े मटके। पार्षद ने 3 दिनों में समस्या का निदान नहीं होने पर कलेक्ट्रेट पर धरना देने की दी चेतावनी। वार्ड नंबर 62 में भोपों का वाड़ा पानी की टंकी के पास ओज की डूंगरी पर रहने वाले लगभग 250 लोगों को पिछले 10 दिन से बिल्कुल भी पेयजल नहीं मिल पा रहा। बुधवार को स्थानीय पार्षद नरेंद्र तूनवाल के साथ क्षेत्रवासियों ने जल भवन पहुंचकर अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा था और क्षेत्र में नियमित पेयजल सप्लाई कराने की मांग भी की थी। वहीं आज गुरुवार को भी क्षेत्र में एक बूंद पानी नहीं मिलने पर क्षेत्र की महिलाओं ने मटके फोड़कर विरोध प्रदर्शित किया। इलाके में रहने वाली ललिता और इंदिरा ने बताया कि भीषण गर्मी में नहाने की तो छोड़ो, पीने तक का पानी नसीब नहीं हो रहा। पहाड़ी पर कच्ची बस्ती होने से यहाँ टैंकर भी नहीं पहुँच सकता, ना ही इस इलाके में कोई हैंडपंप है। ऐसे में प्यासे मरने की नौबत आ रही है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सर, हमारे को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। कम से कम 100-150 घर है यहाँ पे जो पानी के लिए इतना परेशान हो रहा है कि पूछो मत आप।
और अब से कहते हो ना तो कोई है पंप है ना कुछ। यहाँ तो कोई हेड पंप है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो। अब पीने के लिए भी अब कहाँ से लाओ पानी। और पीने के लिए इतनी परेशानी आ रही कि कहीं थोड़ा नीचे से दूर जाकर टेम्पो स्टैंड से वहाँ तक पानी लाना पड़ रहा है हमारे को। अब घर में छोटे छोटे बच्चे अलग से है सर, पीने को तो पानी चाहिए ना, गर्मी अलग से है। तो आप कुछ भी करके पानी का तो कुछ कीजिए। ये जो टंकी बनाई है क्या रहता है इसका? इसका तो कुछ नहीं, 7 साल से ऐसे कच्ची बस्ती के नाम से बनी हुई पड़ी है, लेकिन अभी तक पानी की कोई सप्लाई नहीं हुई हमारे तो इधर। ये भोपा का बड़ा से बोल रही हूँ मैं, पानी की टंकी के पास में। ये टंकी सर 7 साल से बनी हुई है यहाँ, और हमारे मोहल्ले में कच्ची बस्ती के लिए ही बनी है, पर यहाँ हमारे किसी को भी पानी सप्लाई नहीं मिलता है इस टंकी से। और हमने पिछली साल भी मतलब ऑफिस में जाके कितनी बार गुहार लगाई है कि इस टंकी से हमें सप्लाई दी जाए, पाइपलाइन दी जाए। यहाँ पाइप भी आ गए, जेसीबी भी आ गई, लेकिन यहाँ से हमें पाइपलाइन नहीं मिली है। और हमारी रिक्वेस्ट है जल विभाग से कि हमें इस टंकी से कनेक्शन दिया जाए। और हम जो ये 10-15 जो घर हैं इतने परेशान हैं कि 10 दिन से हमारे घर में एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। किस तरह से आता है आपका पानी यहाँ पर? पानी सर पिछले 8-10 साल से तो आता है, लेकिन कम आए, लेकिन आता है। लेकिन अभी 3 सप्लाई से तो एक बूंद पानी नहीं आ रहा है, पीने को भी नहीं है। आप देख लीजिए हमारे घर में चल। कितने परिवार रहते हैं टोटल तो सर परिवार 15-20 घर तो हैं ही हम, जिसमें बिल्कुल सप्लाई नहीं हो रही है। वार्ड 62 के पार्षद नरेंद्र तूनवाल ने बताया कि उन्होंने एईएन सुदर्शन दयाल से कई बार फोन पर व व्यक्तिगत मिलकर समस्या के समाधान की मांग की, लेकिन उनके द्वारा जनप्रतिनिधि से अशोभनीय व्यवहार किया गया। उन्होंने बताया कि लगभग 10 साल पहले इस क्षेत्र में वन विभाग की स्वीकृति से जलदाय विभाग द्वारा एक पानी की टंकी का निर्माण किया गया था। यदि उस टंकी से इस क्षेत्र की पेयजल पाइपलाइन को जोड़ दिया जाए तो पानी की समस्या का तत्काल निदान हो जाएगा। जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता ने 3 दिन में पेयजल व्यवस्था सुचारू करने का आश्वासन दिया है। यदि 3 दिन में पानी सप्लाई नहीं होता है तो वे कलेक्ट्रेट पर क्षेत्रवासियों के साथ धरना देंगे। कल ही मेरी 10-12 दिन से रोज़ बात हो रही है सहायक अभियंता महोदय से, बट उनका 2-3 दिन पहले और मैं पर्सनली जब उनसे मिला तो उनका बात करने का रवैया बहुत ही गलत और इस तरह से था कि मैं नौकर हो गया, मैं काम करूंगा क्या, मेरा काम है क्या, नीचे वाले जो लोग काम करेंगे। तो कल जाकर एसी साहब से बात की है, एसी साहब को मैंने ज्ञापन दिया है। कुछ मेरे साथ में वार्ड की जिन समस्या थी वो साथ में लोग भी गए हैं, उनको भी रूबरू कराया। 3 दिन के लिए एसी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है मेरे को कि 3 दिन में पूरी जांच कर इस पानी की समस्या का निदान किया जाएगा, साथ ही साथ इस क्षेत्र को पानी दिया जाएगा। अच्छा, ये टंकी जो बनी हुई है, हाँ, इस टंकी का मैं आपको बता दूँ, टंकी का निर्माण इसी डिपार्टमेंट के जयन थे बाकलीवाल जी, उनके टाइम में किया गया है करीबन 8 से 10 साल पहले। और इस टंकी का निर्माण इस बस्ती के लिए किया गया, ना कि ये वीआईपी क्वार्टर्स और जितनी बस्तियाँ हैं उनके लिए किया गया था। यहाँ इस टंकी को सिर्फ दिन में या 24 घंटे में मान लीजिए, 48 घंटे में मान लीजिए, एक बार एक चूड़ी खोलकर छोड़ दिया जाता है, जिससे टंकी फुल होती है दिन में एक बार, और इस टंकी से सप्लाई दी जाती है। अगर इसी टंकी से यहाँ के लोगों को जल की समस्या को दूर करना है तो यहाँ से जो कनेक्शन मिल जाएगा तो इन लोगों को पानी की समस्या और प्रेशर की समस्या भी दूर हो जाएगी। जो कि गुगरा घाटी में टंकी है उस पर 11 जगह पर 11 सप्लाई दी जाती है, दिन की 11 सप्लाई एक टंकी से दी जाती है। बस स्टैंड पे जो पंप हाउस है वहाँ से सप्लाई चलती है। अगर इसमें 4 से 5 चूड़ी खुली जाए तो यहाँ के लोगों को पर्याप्त पानी मिल पाएगा, यहाँ की समस्या खत्म हो जाएगी। अभी तो गर्मी ने सिर्फ अपना एक रूप दिखाया है, भीषण गर्मी तो अभी बाकी है। लोग कोरोना से तो जूझ ही रहे थे और पानी की समस्या से ऐसे जूझ रहे हैं, लोगों के घर में पीने का पानी भी नहीं है, कहाँ से नीचे से जाकर यहाँ का टैंकर भी नहीं आ सकता जिस जगह रहते हैं। तो जलदाय विभाग और जितने भी अधिकारी हैं, एसी साहब से यही निवेदन था कि जल्द से जल्द इस समस्या में निस्तारण करके इन समस्या को निपटाया जाएगा। नहीं तो आगे क्या रहेगा? 3 दिन का समय एसी साहब ने दिया है। चौथे दिन अगर नहीं होता है तो मैं और मेरे साथ में नियम के हिसाब से जो कोरोना के वो चल रहे हैं, मैं प्रशासन के बाहर कलेक्ट्री के बाद कलेक्टर साहब के वहाँ पर धरना दूंगा। अगर धरना जब तक ये समस्या नहीं हो जाती है तब तक उस धरने को ख़त्म नहीं करूँगा, लगातार चलता रहेगा। और मैं मानता हूँ कि मेरी समस्या नहीं, सबसे पहले जनता की समस्या है और जनता प्यासी नहीं मरेगी। अशोक गहलोत जी का एक नारा है कि कोई भी भूखा लॉकडाउन में नहीं मरेगा, किसी को खाने से कोई नहीं रहेगा, भूखा कोई नहीं रहेगा। तो मैं इतना बोलता हूँ, भूखा कोई नहीं रहेगा तो पानी से भी कोई नहीं रहेगा। पानी भी सही समय पर मिलना चाहिए। सभी लोग, चाहे वो भी वीआईपी हो, बड़े क्वार्टर्स में या बंगलों में रहने वाले लोग हों, जो गरीब बिल भर रहा है 250-300 रुपये के बीच का जो बिल आ रहा है, वही लखपति लोग भर रहे हैं। और कईयों के अवैध कनेक्शन हुए हैं और एसी साहब ने मुझे पूरा विश्वास दिलाया है कि ये उनकी टीम काम करेगी, टीम चेक करेगी कितने अवैध कनेक्शन हैं,
उन अवैध कनेक्शनों को भी हटाया जाएगा, जिससे कि पानी का प्रेशर सुधारा जा सके। ये बोपा का बाड़ा, लामड़ी, होच की डूंगरी का क्षेत्र है। लगभग 250-300 घरों की ये पहाड़ी पर बस्ती बसी हुई है। हमारे आप पीछे की तरफ देख रहे होंगे 7 साल से ये टंकी बनी है, जिसको वन विभाग से 1.5 साल की कड़ी मशक्कत के बाद में ही परमिशन लेके ये टंकी कच्ची बस्ती के नाम बनाई गई है। लेकिन आज 7 साल हो गए इसको बने में, आज तक भी किसी तरह की राहत कच्ची बस्ती को पानी की समस्या में मिल नहीं सकी है। आज की हालत ये है कि कम से कम 40-50 घर तो ऐसे हैं जिनके घर में बूंद बूंद पानी आ रहा, एक एक घड़े के लिए तरस रहे। पहाड़ी इलाका होने से न तो यहाँ कोई हेडपंप है, ठेठ नीचे जाना पड़ता है इनको पानी भर के लाने के लिए, 2-2 घड़े लेके आते हैं। आपसे निवेदन है, पहले जलदाय विभाग से पार्षद साहब से भी निवेदन किया था, उन्होंने भी बहुत अपनी व्यवस्था करी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। जलदाय विभाग से निवेदन है कम से कम इस तरफ ध्यान देवें और इस पानी की टंकी से हमें जोड़ दिया जाए तो कम से कम हमारे यहाँ पानी आने लग जाएगा। आप खुद सोचो साहब, घूघरा घाटी से पानी आ रहा हमारे यहाँ, हमारे खुद के मोहल्ले में टंकी होने के बावजूद हम तरस रहे। तो निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाए। कल्याणीपुरा से दुर्लभ सांप कॉमन क्रैट, वहीं इंदिरा कॉलोनी से 5.5 फीट की एक स्पेक्टिकल कोबरा को किया रेस्क्यू। कॉमन क्रैट का विष प्रतिरोधक एंटी वेनम सीरम बनाने में होता है उपयोग। बुधवार देर रात मोनू उमरवाल के घर के आंगन में रखी पानी की बाल्टी के पीछे एक काला सांप दिखाई दिया तो सोनू ने सरप्रक्षक विजय यादव को कॉल किया। सरप्रक्षक यादव अपने साथी प्रीतम सहित सोनू के घर पहुंचे और एक कॉमन क्रैट सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। सरप्रक्षक विजय यादव का कहना है कि सांपों को मारना नहीं चाहिए, वो विषैले हों या विषहीन। ये सरीसृप प्रजातियां अनेक रूप से हमारे सहायक होते हैं। ये कीट, चूहे, मेंढक आदि जीवों को खाकर पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में तो सहायक होते ही हैं, इसके अलावा विषैले सांपों के विष से ही जीवनदायक विष प्रतिरोधक एंटीवेनम सीरम बनता है, जो जीवन बचाने में सहायक होता है। इंडियन कॉमन क्रैट सांप भारत के मुख्य विषैले कोबरा, सॉक स्कल्ड वाइपर, रसेल वाइपर की श्रेणी में आता है। यह सांप लोगों द्वारा मार दिए जाने की वजह से विलुप्त होने की कगार पर हैं। ऐसे में हमें इनकी संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं 4 विषैले सांपों के विष से ही जीवनदायक एंटीवेनम सीरम बनाया जाता है। ऐसे में सांपों को मारने की बजाय इन्हें बचाना चाहिए, अन्यथा ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे और सर्पदंश होने पर रोगी का जीवन बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज रात को मेरे पास सोनू उमरवाल जी का कॉल आया कि उनके घर में एक सांप आ गया है। तो मैंने आकर के देखा तो ये कॉमन क्रैट सांप था। ये आकर के इनकी पानी की टंकी के पास में बैठा हुआ था। मैंने इसे सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया और परिवार जो कि सर्प से भयभीत था तो उसे बताया कि ये जहरीला ज़रूर होता है, लेकिन ये शांत स्वभाव का सांप होता है, ऐसे जल्दी से किसी को काटता नहीं है। सोते हुए व्यक्ति के पास आकर के सो जाता है और दबने की वजह से काट लेता है। वैसे ये मेंढक खाने के लिए यहाँ आ गया था इनके घर के पास और हमने इसे सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया और सुरक्षित आवास में इसे छोड़ दिया। इसी तरह जयपुर रोड स्थित इंदिरा कॉलोनी निवासी विजयलता को घर के दरवाजे के पास रखे बजरी से भरे कट्टों के पीछे एक कोबरा सांप दिखाई दिया, जिस पर विजयलता ने सांप को रेस्क्यू करवाने के लिए मिशन स्नैक बाइट डेथ फ्री इंडिया के सरप्रक्षक विजय यादव से संपर्क किया। सरप्रक्षक यादव तुरंत इंदिरा कॉलोनी पहुंचे और 5.5 फीट के एक स्पेक्टिकल कोबरा विषैले सांप को रेस्क्यू किया। इंदिरा कॉलोनी निवासी विजयलता ने बताया कि इनका मकान पहाड़ी के बिल्कुल नज़दीक होने से यहां अक्सर सांप निकलते रहते हैं, जिनसे डर के कारण यहां के निवासी सांपों को मार दिया करते थे। लेकिन जब से कॉलोनी वासियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सर्परक्षक विजय यादव के सांपों के संरक्षण के वीडियो देखने शुरू किए, कॉलोनी वासी सर्परक्षा के लिए प्रेरित हुए। सर्परक्षक ने कोबरा को पुनः सुरक्षित आवास में छोड़ दिया ताकि वह सुरक्षित रूप से वहां रह सके। आज हमारे यहाँ बहुत ही खतरनाक काले कलर का कोबरा सांप आया। फिर हमने नहीं मार करके हमने विजय यादव जी को फ़ोन किया, क्योंकि हम इनका डेली वीडियो देखते हैं कि भाई ये सांप वगैरह जो इनको मारना नहीं चाहिए, इनकी रक्षा करनी चाहिए।
ये छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े जीव जंतु उनको खा के अपना पर्यावरण को स्वस्थ रखते हैं और उनको बुलाए रेस्क्यू करने के लिए। इन्होंने बहुत ही सावधानी से रेस्क्यू किया है। मैं इनकी बहुत आभारी हूँ और इनको धन्यवाद देती हूँ। जवाहर फाउंडेशन के नेतृत्व में कांग्रेस सेवा दल अलग अलग वार्डों को कर रहा है सैनिटाइज। गुरुवार को वार्ड नंबर 62 में पार्षद नौरत गुजर के साथ उनके वार्ड को किया सैनिटाइज। कोरोना महामारी के समय अजमेर शहर कांग्रेस सेवा दल ने एक अभियान के तहत करीब 47 वार्डों को एक मुहिम के तहत अब तक हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज किया है। जवाहर फाउंडेशन के नेतृत्व में नगर निगम के वार्ड नंबर 65 के पार्षद नौरत गुजर के साथ मिलकर कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष देशराज मेहरा के निर्देशानुसार वार्ड की सकरी गलियों में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक रिजू झुंझुनवाला के सहयोग से कांग्रेस सेवा दल का मिशन अजमेर से कोरोना भगाना है। इसी के अंतर्गत पुलिस लाइन चौराहा, महादेव नगर नाला, बालूपुरा रोड स्कूल, सर्वोदय कॉलोनी, पूनम पेंटर वाली गली, कलेक्टर निवास के पीछे का हिस्सा, जवाहर नगर, विष्णु महादेव मंदिर के सामने वाली गली, शास्त्री नगर, चुंगी चौकी, बोर्ड ऑफिस रोड, पुलिस लाइन गेट आदि क्षेत्रों में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। इस मौके पर कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष एडवोकेट देशराज मेहरा और सेवा दल के कार्यकर्ताओं में मुकेश सबलानिया, गोपाल नायक, रमेश नायक, स्नेहलता नागौरी, पीयूष सुराणा, विनोद नकवाल, विष्णु गौड़ एवं सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी सेवाएं दी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। हाँ जी बताइए। आज हमारे सेवा दल के अध्यक्ष देशराज जी मेहरा और इनके सभी साथी जवाहर फाउंडेशन के सहयोग से मेरे वार्ड क्षेत्र 65 में जो सैनिटाइजर का कार्यक्रम कर रहे हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बहुत चिंतित है और जो कोरोना की दूसरी लहर आई है उसमें काफ़ी लोगों को हमने खोया है, हमारे परिचितों को। मैं सभी से अपील करता हूं कि सब लोग इस कोरोना महामारी में अपनी सावधानी रखें और सेवा दल के हमारे भाई साथी देशराज जी मेहरा को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने हमारी जो छोटी छोटी गलियां हैं वार्ड क्षेत्र 65 के अंदर, ये पुलिस लाइन नया बाड़ा क्षेत्र के अंदर आज जाकर के जो सैनिटाइजर का कार्य किया है, तमाम लोगों को और उनकी सभी टीम को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये जनहित का काम है, जन सेवा का कार्य है। और इस कोरोना वैश्विक महामारी में हम जिस तरह का स्प्रे जो हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव करके हम चाहते हैं कि ये कोरोना पे कैसे ही करके लगाम लगे। और पिछले लंबे समय से हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि कैसे ही करके जो कोरोना की ये बीमारी है इस पर रोक लगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, घरों से बाहर कम निकलें। और इसके साथ साथ ये जो जवाहर फाउंडेशन और देशराज जी ने जो सैनिटाइजर कर रहे हैं घर घर में गली गली जाके, इन्होंने आज करीब पहले 47 वार्डों का ये कर चुके हैं सैनिटाइजर का कार्यक्रम। आज हमारे वार्ड क्षेत्र के पुलिस लाइन, सिविल लाइन, जवाहर नगर और अन्य जितने भी तमाम एरिया उन सब में ये लोग और इनकी टीम सैनिटाइजर कर रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम ये आप कर रहे हैं। और हम सब लोग इसमें कोई भी मदद होगी हमारी नगर निगम के द्वारा तो निगम पूरी तरह से इनके साथ है। और ये जनहित का कार्य है, जन सेवा का कार्य है और आज मानवता का व्यक्ति के जीवन बचाने का प्रश्न है। इसमें किसी प्रकार की राजनीतिक नहीं है, लेकिन क्योंकि ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आज व्यक्ति केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है और ये मानवता को बचाने का कार्य है, इसमें हम सब लोग इनकी मदद करेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।